हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो मार्च वेटेड जो एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप कोई भी ब्राउज़र पे जाके ऐसा लिख देते हो कि एसबीआई एक स्पेस दे के कैरियर, उसके बाद ये सर्च कर लेते हो तो आपके पास जो पोर्टल सर्च लिस्ट आ जाएगा उस पर आप देख सकते हो। उससे जो आपके पास सर्च लिस्ट आ जाएगा उस पर आप देख सकते हो 3 नंबर पे जो होगा ना, 3 नंबर पे जो होगा होम कैरियर करके जो होगा, यही आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे रहेगा, ये 3 नंबर पे रहेगा होम कैरियर करके एसबीआई, यही आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। ठीक है, यही आपका रहेगा पीओ का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि ऐसा करके आपके पास खुल जाएगा एक पोर्टल। उसके बाद आप यहाँ पे अगर लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हो, उसके बाद जो पहले वाला है ना, अगर पहले वाला जो है, जो अगर आप यहाँ पे पहले वाला जो है, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अगर जो आपके पास पहले वाला आएगा ना, यहाँ पे अगर पहले वाले पे अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप इस पे पहले वाले पे क्लिक करते हो तो आपके पास जो आ जाएगा, जो पहले वाले पे जो आप अगर क्लिक करते हो, अगर आप पहले वाले पे क्लिक करते हो तो आपके पास यही रहेगा आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन। अगर आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो आप सभी को मैं जो की पॉइंट्स है ना, जो एसबीआई पीओ का जो की पॉइंट्स है, मैं वो आप सभी को दिखा देता हूँ एक बारी में। ठीक है, मैं आप सभी को जो की पॉइंट्स है नोटिफिकेशन का वो आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो साइट भी क्रैश हो चुका है शायद, तो आप शायद ना भी देख पाओ, तो इसलिए आप की पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नीचे जाओ, अगर आप, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे नीचे जाओ थोड़ा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बोला गया है, पहले आप ऊपर देख लो कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये है 2020 से लेके 2021 का, और ये नोटिफिकेशन 12 नंबर है। ठीक है ना, 2021 का है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है 2020 टू 2021 का है नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एप्लीकेशन जो पेमेंट जो फीस है, एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है जो, वो आप देख सकते हो कि वो स्टार्ट होता है आपका 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक का है, डेट है 14 नवंबर से 4 दिसंबर के तक। उसके बाद एप्लीकेशन जो फ़ी है, आपको जो पेमेंट फ़ी पे करना है, उसका भी डेट 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि डाउनलोड ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, जो आपका कॉल लेटर आएगा वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर होगा। यानी कि आपका जो कॉल लेटर आएगा वो आपका रहेगा वो आपका 21 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक आपका कॉल लेटर आ जाएगा, शायद 21 में ही दे दे। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका एग्ज़ाम होगा 31 दिसंबर से लेके 2nd, 4th, 5th जनवरी 2021 में। ठीक है, अगर 31 जनवरी में होता है तो आपका होगा 2020 में, अगर 2nd, 4th, 5th जनवरी में होता है वो 21 में होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका प्री का रिजल्ट कब आएगा, वो आपका आएगा 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021, मैंने 2021 के जनवरी में 3rd वीक में आ जाएगा। इसका मतलब ही 21 जनवरी में आ जाएगा आपका रिजल्ट 21 में। ठीक है ना, उसके बाद आप देख सकते हो कि मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर वो भी 3rd वीक ऑफ जनवरी में आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन आपका कब होगा, आपका मेन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो आपका होगा 29 जनवरी 2021 को। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हो कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो आपका होगा 29 जनवरी 2021 में। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपका मेन एग्जामिनेशन होगा 29 जनवरी में 21 में, आपका 2021 में आपका 29 जनवरी को आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट आएगा वो 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी, इसका मतलब ही 21 फरवरी को आएगा। सब 21 ही रहता है यहाँ पे, 21 फरवरी को आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो फेज़ 3 का कॉल लेटर, यानी कि आपका जो जीडी और पीआई होगा ना, जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसका आपका जो डेट है वो फरवरी और मार्च में होगा।
और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका वो रहेगा आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका SBI जिन लोगों का भी लगेगा उसका वो लोग कह सकते हैं कि हमने SBI PO बन गए, हम SBI PO बन गए, ठीक है ना। क्योंकि ये एक मच अवेटेड एग्जाम था, बहुत लोगों ने इसके लिए अभी तक वेट कर रहे थे कि SBI PO का नोटिफिकेशन कब आएगा, SBI PO का नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत लोग वेट कर रहे थे कि PO का नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये है वैकेंसी कितना है। आप देख सकते हो जनरल का वैकेंसी 810 है। उसके बाद आप देख सकते हो SC का वैकेंसी 300 है। उसके बाद ST का 150, उसके बाद OBC का 540 और EWS का 200, ठीक है। आप देख सकते हो कि OBC का वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, 540 के करीब, ठीक है ना, 540 के करीब, और जनरल का आपका 810 है, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसी ये है 2000, ठीक है। तो 2000 वैकेंसी का आपका PO लेकर आया है आप सभी के लिए। इसका वैकेंसी 2000 के आसपास ही रहता है हर साल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी रिजर्व फॉर OBC कैटेगरीज आर अवेलेबल ओनली फॉर नॉन क्रीमी लेयर OBC कैंडिडेट्स। क्रीमी लेयर OBC शुड बी इंडिकेटेड देयर कैटेगरी एज जनरल, ठीक है। जो OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर NCL जो नया कैटेगरी आया है OBC का, उनके लिए ही सिर्फ ये वैकेंसी है। इसका वैकेंसी आपके पास रहता है जो ये 540 वैकेंसी है OBC का, ये NCL कैटेगरी के लिए ही रहेगा सिर्फ, ठीक है ना। सिर्फ OBC के NCL जो कैटेगरी है उनके लिए ही ये 540 वैकेंसी है। जो क्रीमी लेयर वगैरह OBC के NCL के अलग से जो भी लोग रहेंगे OBC के अंदर, वो जनरल से ही उनको कैलकुलेट किया जाएगा। उनका जो सिलेक्शन होगा जनरल की बेसिस पे ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इस एग्जामिनेशन, वो है कि 31/12/2020 के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन या कोई भी आपका जो डिग्री है 10+12 के बाद जो डिग्री है एक अच्छे कॉलेज से, मतलब UGC के अंडर के कॉलेज से इसका आपका रहता है, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है, आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो आपका 31/12/2020 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। एक ही बात आपका दिमाग में रखना चाहिए कि 31/12/2020 के अंदर अगर आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ गया, अगर आप बोल सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ हाँ, ठीक है ना, मैं अगर बोल सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ 31/12/2020 के अंदर, तो आपको इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप PO के लिए एलिजिबल हो। आप एग्ज़ाम तो आप कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपका रिजल्ट जो है 31/12/2020 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे जाओ तो देख सकते हो इधर बोला गया है कि रिजल्ट का कैटेगरी के लिए क्या होगा। और जैसा रहता है कि जो कास्ट वगैरह होते हैं उनके लिए SC और ST के लिए 5 साल के एज रिलैक्सेशन, और OBC के लिए 3 साल का, और उसके बाद जो डिसेबिलिटी PWD हैंडीकैप पर्सन है, डिसेबिलिटीज पर्सन है, उनके लिए 15 साल। उसके बाद PUD OBC के लिए 13 साल, और PUD फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए जनरल और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10 साल का है, और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, ठीक है। एक सर्विसमैन, बहुत लोग पूछते हैं कि आप कितने साल में दे सकते हो, आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। लेकिन एक बात है, रिलैक्सेशन आप किस बेसिस पे आपका होगा कि आपका नॉट बिलो 21 साल के नीचे आपका एज नहीं हो सकता, और 30 साल के ज़्यादा आपका एज नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप लिख लो तो आपका एज होना चाहिए, आपका अगर आपका एज X है वो आपका 21 साल से लेकर 30 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप यह भी इक्वलिटी वही लगा सकते हो कि 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पे ईयर दिया गया हुआ है वो है 1/4/1999 से लेके 2/4/1990 के अंदर आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं 1/4/1999 से लेके 2/4/1990 के अंदर आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद आप नीचे आते हो तो मैंने यहाँ पे तो रिजर्वेशन वगैरह सब बोल दिया, एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपको बोल दिया। और इसके बाद आप देख सकते हो कैटेगरी वगैरह वगैरह, जो बेसिक पे रहता है SBI PO का वो रहता है 27,620 रुपया, 27,620 रुपया जो आपका रहता है फॉर एडवांस इंक्रीमेंट। SBI जो
क्लर्क में देता है एडवांस टू इंक्रीमेंट आपको बढ़ा के देता है बाकी सब बैंक के क्लर्क से क्लर्क के रिस्पेक्ट में। और जो पीओ का रहता है ये रहता है जूनियर एसोसिएट का 2 इंक्रीमेंट बढ़ा के देता है, और जो पीओ का रहता है वो रहता है 4 इंक्रीमेंट बढ़ा के देता है, ठीक है। पीओ के लिए 4 इंक्रीमेंट बढ़ा के देता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि इसके जो बाकी सब बोला गया है, लेकिन आपका बेसिक पे यही रहेगा। और आप तो अभी तो पीओ का बाईपार्ट 11 बाईपार्टेट भी सेटल हो चुका है, तो आपका जो टोटल पीओ का ग्रॉस सैलरी बनेगा इन हैंड सैलरी, तो आप मान सकते हो कि आपका पीओ का सैलरी 50,000 प्लस ही बनेगा आपका, ठीक है। 50,000 प्लस आप इन हैंड ले सकते हो, ठीक है। 50,000 प्लस तो आपका एसबीआई के पीओ का सैलरी हर वक्त ही रहता है, लेकिन आप इन हैंड भी अभी 50,000 के ऊपर ही ले जा सकते हो आपका अकाउंट में जो डायरेक्ट आएगा। और उसके बाद तो स्पेशल अलाउंसेस पेट्रोल वगैरह रहता है, वो सब तो न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट वो तो अलग से रहता है, ठीक है ना। हाउस रेंट अगर आप लीज पे लेते हो, ठीक है, वो सब बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप सभी को बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बहुत मच अवेटेड एग्जाम था। बहुत लोग तो इसका जो करते हैं वो मार्च से इसका वेट कर रहे थे, बहुत लोग मार्च से इसका वेट कर रहे थे, ठीक है। आप देख सकते हो मार्च से इसका वेट कर रहे थे। तो उसके बाद बोल देता हूँ कि इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा ये 3 कैटेगरी में होगा। पहले आपका होगा प्री, उसके बाद आपका होगा मेंस। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा वाइट कर लेता हूँ ताकि आपका आसानी हो। अगर मैं ये सब पोज देता हूँ तो आपका आसानी होगा समझने में, मैं भी यहाँ पे लिख सकूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वाइट कर दिया मैंने ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है ना। यहाँ पे और कुछ नहीं था इसलिए मैंने वाइट कर दिया ताकि लिखने में आसानी हो, मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। अगर आप देखते हो इसका जो होगा ये 3 स्टेज में होगा। पहले होगा प्री, उसके बाद होगा मेंस, उसके बाद अब होगा आपका जीडीपीआई, ठीक है। जीडी एंड पीआई ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 सेक्शन में आपका एग्जाम सिलेक्शन होगा, ठीक है। और मार्च के अंदर आपका जॉब मिल जाएगा, ठीक है। मार्च में आपका रिजल्ट आएगा तो आपका एसबीआई पीओ, आप मार्च में आप कह सकते हो कि मैं एक एसबीआई पीओ हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोला गया है कि इसमें प्री जो होगा इसमें आपका 3 सब्जेक्ट आएगा। जो पहला रहेगा इंग्लिश, उसके बाद क्वांट, उसके बाद रीजनिंग। प्री रहेगा 30 करके रहेगा आपका, तो उसके बाद क्वांट आएगा आपका 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन रहेगा। और रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और टोटल जो आपका स्कोर बनेगा वो 100 करके बनेगा। यहाँ पे जो 1 मार्क का ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है टोटल मार्क्स 100। आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही रहता है, इसका मतलब ये 30 बनेगा, ये 35 बनेगा, ये आपका रीजनिंग 35 बनेगा, जैसे कि आपका बाकी बैंक एग्जाम में होता है। और आपका जो तो आपका 100 क्वेश्चन के लिए आपका बनेगा 100 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टाइम रहेगा हर सेक्शन में 20 मिनट्स इक्वल टाइम रहेगा, और टोटल आपका पास टाइम रहेगा 1 आवर का, ठीक है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, क्वांट के लिए 20 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, और आपका टोटल जो टाइम बनता है वो आपका रहता है 1 आवर, 1 आवर का टोटल रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, और आपका एग्जाम में भी ऐसे करके ही आएगा, यही सीरियल पे आपका एग्जाम में पेपर आएगा। पहले आपका आएगा इंग्लिश, उसके बाद आएगा क्वांट, उसके बाद आएगा रीजनिंग। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन में रहता है वैसे ही आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो आपका मेंस होगा, जो आपका मेंस होगा वो उस पर आपका 4 सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले आपका आएगा रीजनिंग, उसके बाद आएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्वांट का ही, इसमें डेटा डीआई आता है, ठीक है। मैं भी इस चैनल पे डीआई का जो बेसिक से कोर्स कर रहा हूँ, बेसिक टू हाई, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बेसिक टू हाई में इस चैनल पे ही बेसिक टू हाई करवा रहा हूँ, आप सभी को आप देख सकते हो चाहे तो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड आता है। उसके बाद रहेगा इंग्लिश। तो आपका जो इस पे रहता है आपका रीजनिंग आएगा 45 क्वेश्चन, उसके लिए आपका मार्क्स रहेगा 60 मार्क्स। उसके बाद आपका आएगा डीआई, उसके वो रहेगा 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। उसके बाद रहेगा आपका बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल इकोनॉमी, वो आपका रहेगा
40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और रीजनिंग में आपका टाइम मिलेगा सबसे ज़्यादा 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर का आपका रीजनिंग में टाइम मिलेगा। उसके बाद 45 मिनट्स आपको क्वांट में मिलेगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा 35 मिनट्स। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा 40 मिनट्स। टोटल आपका 3 आवर का एग्जाम होगा, 3 आवर। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, 3 आवर। और इस पे आपका और एक चीज़ रहेगा, वो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि जो पीओ का मेंस होता है उस पर डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। मैं यहाँ पे आपको कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये आपका रहता है, पहले आपका मैंने बोल दिया आपको प्री का, उसके बाद बोल दिया मेंस का, उसके बाद मैं आप सभी को बोलूँगा आप हाँ डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, तो मेंस में आपका जो रहेगा, जो आपको आप देख सकते हो कि 155 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका प्री होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका मेंस होगा 200 मार्क्स का, और उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव रहता है ये रहता है 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव, और ये रहता है आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, आपका 50 मार्क्स का रहेगा, और ये इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। ठीक है, इस पर एक लेटर राइटिंग आता है और एक ऐसे आता है, और ये 25 करके मार्क्स रहता है इसमें। ठीक है, 25 करके मार्क्स रहता है और ये आता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो जो आपका रहता है फेज़ 3 में आपका जो आएगा, फेज़ 3 में जो आपका आएगा, मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ। फेज़ 3 में जो आपका आएगा ये आपके पास रहेगा, फेज़ 3 में आपका जो रहेगा ये रहेगा आपका जो आप फेज़ 3 में आपको जो वैकेंसी है 2000 वैकेंसी है, इसका मतलब 2000 वैकेंसी है, इसका मतलब 2000 इंटू 3 6000 कैंडिडेट को मेंस पे ये लोग बुलाएंगे। ठीक है, मेंस पे ये लोग 6000 कैंडिडेट को बुलाएंगे। ठीक है, और मेंस आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा जीडी और पीआई। ठीक है, और इस पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि इस पे रहेगा आपका एक रहेगा इंटरव्यू, और आपका रह सकता है इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइजेस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो जीडी और पीआई दोनों ही होता था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि फेज़ 3 आपको यहाँ पे बोला गया है। फेज़ 3 में आप देख सकते हो इन द व्यू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर्स नेसेसिटेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, थर्ड फेज में कॉम्प्राइजेज ऑफ एक आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, एक आपका होगा 50 मार्क्स का, और आपका होगा 30 मार्क्स का। एक 50 मार्क्स का होगा, एक टेक्निक ये है, और आपका दूसरा ये भी हो सकता है 30 मार्क्स का इंटरव्यू और 20 मार्क्स का ग्रुप एक्सरसाइज, यानी कि डिस्कशन वगैरह होता। ठीक है, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहता है वो आपका रहता है, फाइनल सिलेक्शन आप देख सकते हो। फाइनल सिलेक्शन ये क्लर्क जैसा नहीं होता है कि आपका मेंस में जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन फेज 2 आउट ऑफ 250 मार्क्स आर कन्वर्टेड टू 75 मार्क्स। तो मेंस में आपका जो 250 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वाइट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वाइट कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कर लिया ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से बोल सकूँ मैं क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्री जैसा क्लर्क जैसा नहीं है। ठीक है, टोटली अलग एग्ज़ाम होता है मेंस में, और मेंस में कंपटीशन भी जैसा होता है। मेंस से आप ऐसे लोगों से टक्कर दोगे ना जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी लोग आपको मिलेगा जो ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ है, यानी कि एसबीआई छोड़ के और बाकी कोई भी बैंक में पीओ काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपका कंपटीशन होगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, वैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स तो देंगे ही, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देंगे जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका होगा, आपका जो मेंस में आपका जो प्री का तो क्वालिफाइंग नेचर होगा, प्री का जो आपने 100 में जो आपका 100 में अगर आपने जो भी मार्क्स किया वो क्वालिफाइंग नेचर, अगर आपने 100 में अगर आपने 80 किया तो आपका वो क्वालिफाई, वहाँ पे आप उस मार्क्स को छोड़ दो। जो मेंस में आपका 250 का एग्ज़ाम होगा, वो जो 200 का तो आपका मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीए वर्क करके आ गया 200, और 50 का जो आपका रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो 250 होगा
उसका आपका रहता है 75 मार्क्स का, वो बन जाएगा। और आपका जो फेज 3 का जो रहता है, आपका जो GDPI रहता है, GD/PI जो रहता है, उसका जो 50% रहता है वो आपका बन जाएगा 25%। ठीक है, अब देख सकते हो, अगर मैं इसको मेरा ये पूछ गया, यहाँ पे अंडू का कोई ऑप्शन है? ठीक है, अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि आपका जो ये जो बनेगा आपका, मैं आप सभी को लिए एक बार दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आपको ये अच्छे तरीके से ना बोलूँ तो आप नहीं समझोगे। ठीक है ना, मैं अगर ये आपको अच्छे तरीके से ना बोलूँ तो आप ये नहीं समझोगे, और कोई भी दूसरा चैनल आपको ऐसे इलाबोरेट करके नहीं बोलेगा। ठीक है, ये जो नए हैं ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सभी को एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपका जो प्री में जो आप 100 में अगर आप 80 स्कोर करते हो तो आप उसको वहीं पे छोड़ दो, आप क्वालिफाई हो गए हो। अब आप मेंस में बैठोगे। ठीक है, आपका मेंस का आपका टोटल पेपर कैसे होगा? 250 का होगा। ठीक है, 200 का आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, आपका 200 का मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, और जी आपका आएगा 200 का, और आपका डिस्क्रिप्टिव जो आपका रहेगा, डिस्क्रिप्टिव वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का, ये आपका 200 रहेगा, ये 250। ठीक है, और आपका जो रहेगा उसके बाद जो रहेगा, अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपका वो रहेगा GDPI। ठीक है, इसमें 50 मार्क्स का, तो ये बन जाएगा 75, ये बन जाएगा 25, ये 100 में से आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो अब मेंस में जो स्कोर करते हो उसको आपको डिवाइड करना है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 75 इंटू 250 से। अब तो आप इसको अगर 5 से काटते, 25 से काटते हो तो आपका ये इधर का 10, उसको ये इधर आ जाएगा 3। तो अगर आप मेंस में जो भी मार्क्स रहता है उसको आपको उसका आपको 3/10 से आपको उसको गुना करना है। ठीक है, मेंस में जो भी रहता है उसको आपको 3/10 से गुना करना रहता है, और आपका जो GDPI में जो आप स्कोर करते हो उसको आपको 1/4 से गुना करना है। इसके बाद जो आपका दोनों जो मार्क्स आएगा इसको अगर आप ऐड कर दो तो वो जो आपका मार्क्स आएगा वो रहेगा आपका 100 आउट ऑफ 100। तो जो आपका मार्क्स रहेगा वो रहेगा आपका आउट ऑफ 100, जो ही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। ठीक है, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। ठीक है, ये बात समझ लो, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। ठीक है, आपका कट ऑफ यही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप नीचे जाते हो तो आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन एंड फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल, बैंक की वेबसाइट में आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि सेंटर कैसा रहता है, सेंटर वैसा ही रहेगा, मैंने देख लिया, सेंटर जो आपका रहता है वही वगैरह सेंटर रहता है। और एक मेन पॉइंट, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आप ये एग्ज़ाम कितने बार दे सकते हो। ठीक है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आप ये एग्ज़ाम मैक्सिमम 4 बार दे सकते हो। अगर आप जनरल और EWS में हैंडीकैप्ड हो तो आप 7 बार दे सकते हो। अगर OBC हो तो 7 बार, OBC हैंडीकैप्ड हो तो भी 7 बार, और SC ST PWD ST PWD उनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जितना बार चाहे दे सकते हो, लेकिन आपका एज रेस्ट्रिक्शन रहता है। ठीक है, आपका जो 15 साल का जो एज रेस्ट्रिक्शन मिलता है उनके अंदर आप जितना बार भी दे सकते हो, एलिजिबल हो आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपका जो इसमें फॉर्म रहेगा तो फॉर्म तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, 14 से आपका 4 दिसंबर, 14 नवंबर से आपका 4 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपका तो फॉर्म तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं हम इस पर क्या रहता है, कॉल लेटर्स का तो मैंने बोल दिया कि कॉल लेटर्स क्या आएगा। उसके बाद ये आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर और प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर है वो सब है, ये सेंटर वगैरह है। ठीक है, ये सेंटर वगैरह है। ठीक है, ये सेंटर वगैरह है, यहाँ पे तो बोर्ड नहीं लिख रहा है। तो उसके बाद और कुछ नहीं, फोटोग्राफ जो आपका है, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, 20 से 50 KB के अंदर, सिग्नेचर आपका रहेगा 10 से 20 KB के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो जैसे आप फॉर्म करते हो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो सब रहेगा। तो आपका मैंने सब कवर कर दिया, जो भी नोटिफिकेशन में था वो मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो आप सभी
फॉर्म को फिल कर देना जिन लोगों ने भी एलिजिबल हो। अगर कोई एलिजिबल नहीं हो, आप SBI PO को एक बार दे के देख सकते हो कि कैसा रहता है। अगर आपका इच्छा हो तो, अगर आपका टाइम फ्री हो, आप थोड़ी सी भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप से, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और आपका क्लासेस जो है प्री के लिए जो क्लासेस है वो कल से इस चैनल पर चालू हो जाएगा। ऑलरेडी क्लासेस चालू है और कल से चालू हो जाएगा और भी जो नए क्लासेस है, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का आप एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। आप लोगों के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ते रहो और एग्जाम का फॉर्म आगे आगे ही फिल कर देना। लास्ट डे का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में जो ऑनलाइन जो जाम है वो बढ़ जाता है, तो आप फॉर्म शायद ना भी फिल कर पाओ, ठीक है। पहले ही आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।